जो तमाम दर्शक है हमारा आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आगामी 14 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है उत्तराखंड में समस्त विधानसभाओं में, और मैं इस वक्त पुरोला बाजार में हूँ। पुरोला विधानसभा का चुनाव आपको पता है, यहाँ हमेशा जनता परिवर्तन करती है। जो पिछली बार विधायक होता है उसको अगली बार बदल देती है, लेकिन इस बार जो पूर्व के जो वर्तमान विधायक थे, निवर्तमान विधायक थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो इस बार 2 बार के विधायक रह चुके मालचंद और 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश लाल के बीच मुकाबला है। और केवल फर्क इतना आया कि दुर्गेश लाल पिछली बार निर्दलीय थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मालचंद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो 2 बार विधायक भी रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन इस बार वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तहसील मुख्यालय है पुरोला, यहाँ से सटा हुआ गाँव है ड्योडुंग, जिसमें रोड नहीं है। यद्यपि गाँव की सीमा में रोड है, गाँव के नीचे रोड है, गाँव के ऊपर रोड है। ताजुब की बात रोड होने ना होने का नहीं है, विषय ये है कि प्रत्याशियों से ना कभी गांव वालों ने मांग की कि गांव के अंदर रोड हो, और ना प्रत्याशियों ने ही सूद ली जीतने के बाद कि गांव को रोड दे। शिकारू एक गांव है जहां के लिए वो हर विधानसभा चुनाव में गांव वाले पहले धमकी देते हैं कि हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन बाद में जब चुनाव आते हैं वो चुनाव की लहर होती है, चुनाव का मेला होता है और मेले के रेले में मुद्दा गायब हो जाता है। उसके बाद आता संखाल गांव, ये तहसील मुख्यालय से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर है और सड़क मार्ग से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन यहाँ की रोड भी आज तक नहीं बनी। उसके बाद जाते हैं मोरी विकास खंड में, बहुत सारे जगहों पे वहाँ पे लड़ाई हो रही है। पर उससे पहले मैं थोड़ा पुरोला विकास खंड के पुशेली, तेगड़ा और सुरानी शेरी, यहाँ पे रोड नहीं है। प्रत्याशी अभी तक किसी प्रत्याशी ने अभी भाषण में ये नहीं कहा कि अगर मैं जीता तो रोड बना दूंगा। और पुरोला विकास खंड का ही बडियार है। बडियार में वहाँ के लोगों ने, आपको खबर होगा कि पिछले 6-7 साल पहले वहाँ के लोगों की एक खबर आई थी कि वहाँ के लोगों ने जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी, उसकी वजह से उन्होंने पेड़ ही काट दिए और तमाम लोगों पे मुकदमे हुए। जो मुद्दा था बडियार के लोगों का, मुख्य मुद्दा था कि उनको रोड चाहिए, वो रोड मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा ये रहा कि उन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए बडियार के मुद्दों से। और यहाँ बीच में मैं ये कह दूँ कि पिछले 70 साल से जो भारत के कानून है, उन कानूनों का ही आपने सुना होगा कि चाइना हमारी जमीनों का अतिक्रमण कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है। वो नतीजा ये है कि जो भारत के कानून है, उन कानून में ये प्रावधान है कि भला हमारी जमीन का कब्जा चीन कर ले और कब्जा करते करते आपके घर तक चीन रोड ले आए। पर हमारे कानून ऐसे हैं कि वो रोड बनने में अड़चने हैं। इसमें जो तमाम पर्यावरणविद होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और जो हमारे ब्रिटिश पद्धति से रिक्रूट किए गए तमाम अधिकारी होते हैं, जो कि अंग्रेजों जैसी मानसिकता होती है, जिनके अंदर आम जनता के खिलाफ जिनकी मानसिकता होती है, उसी मानसिकता का नतीजा है कि आज हमारे तमाम गांव रोडों से वंचित रह गए हैं। अब मैं चलूँ मोरी विकासखंड की ओर ले चलूँ आपको, तो मोरी विकासखंड के सेवाबरी और हटवाड़ी, इन 3 गांवों के लोग लड़ते लड़ते मुझे लग रहा बूढ़े हो गए हैं, पर शायद पता नहीं इनको रोड नसीब होती है या नहीं होती है। अब आए शिक्षा का मुद्दा, आपको बता दूं जो विगत विधानसभा चुनाव में था, तो जो हमारी नमो न्यूज की टीम थी, उनका हमने लगातार मुद्दे उठाए थे कि हमारी पुरोला विधानसभा में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए और पॉलिटेक्निक होना चाहिए। उसका नतीजा था कि तब के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे और चुनाव भी जीते हैं राजकुमार जी, उन्होंने हर गांव में जा के बोला कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि जो उस समय सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, देखो ये हम पत्रकार के नाते बोल रहे हैं, अब ये नेता मत समझ लेना हमारे दर्शकगण हमें, वहाँ ये मुद्दा ही नहीं रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उनके लिए गौण मुद्दे थे, और जो चलती आई प्रथा और जो यहाँ उत्तराखंड की एक नियति बन गई कि जो यहाँ की सरकारें होते हैं, वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि खरिंजा जो जंगलों में एक अश्व मार्ग होता है, उसमें झाड़ू मारने के लिए बजटों का आवंटन किया जाता है, और हुआ भी यही। दूसरी बात क्या हुआ कि पुरोला विधानसभा में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए की योजनाएं खर्च की गई है, लेकिन एक भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ। यानी कि मैं ये नहीं बोल सकता कि डिग्री कॉलेज के अंदर कोई इमारत बनी, हॉस्पिटल के अंदर कोई इमारत बनी, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि
धरातल पे जो यहाँ के स्थानीय नेता थे उन्होंने उसको मुद्दा नहीं बना। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, पुरोला विधानसभा में मुद्दे क्यों नहीं बनते, विकास मुद्दा क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ जो नेतागिरी करता है उसे सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए, अगर उसे नेतागिरी बना रहना है तो उसे ठेकेदारी करना पड़ता है। और ठेकेदारी का यहाँ चलन बन चुका है कि ठेकेदारी वही कर सकता है जो उस ठेके को 10% अमाउंट में ठेके को कंप्लीट करे। यानी कि अगर कोई योजना है 1 लाख की तो उसका 50% यहाँ पे पुरोला में आम है। यहाँ के आप सड़कों पे घूमेंगे, होटलों में बैठेंगे, वहाँ कमीशन खोरी की ही चर्चा होती है कि 50% राशि किसी भी प्रोजेक्ट का कमीशन में जाती है और 10% में ठेकेदार को बचाना भी है और उसको अपनी लेबर को भी देना, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए पुरोला में कभी विकास मुद्दा नहीं बना।